तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मॉड का अगला लास्ट वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी ज़रूरत है, और ऑलमोस्ट सारे प्रोफाइल इसमें कवर हो जाएंगे मॉड के जेई लेवल पे। तो आज का वीडियो हाईली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको फिर से तुम एक एक पॉइंट अच्छे से समझोगे क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो अब और यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में तुमने ये सीखा था जो मॉड प्रोडक्ट एंड डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब मॉड एक्स इंटू वाई है तो हम मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं। मॉड एक्स बाय वाई है तो मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई लिख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लस? दिस इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इन जनरल हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा नहीं होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है वो आगे देखते हैं। फिलहाल ये समझो, इन जनरल मॉड ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तुम खुद सोचो ना, जैसे मैंने 2 नंबर लिया यहाँ, ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू -2। यहाँ रखो, क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इन जनरल तुम क्या बोलोगे? तो a प्लस बी जो होता है वो हमेशा स्मॉलर देन मॉड ए प्लस मॉड बी, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इक्वल टू होता है। समथिंग लाइक ट्राइंगल इनइक्वलिटी। जैसे तुमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा। ये मान लो a लेंथ है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। तो ट्राइंगल लॉ में ये a प्लस बी आएगा। तुम इसको थर्ड साइड बोल सकते हो। तो थर्ड साइड, अब साइड लेंथ का मतलब मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो थर्ड साइड इज स्मॉलर देन सम ऑफ 2 साइड। यही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है, जो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब ये दोनों कोलिनियर हो। तो ये कब इक्वलिटी होल्ड करेगा मैथमेटिकली, वो कंडीशन समझना है मुझे। इन जनरल इसका क्या मतलब है, आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, इन जनरल a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो अब मैथ्स में जरूरत किसका है? अंडर व्हाट कंडीशन मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉड ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी टाइप का मॉडलेस इक्वेशन दिखे तो सीधे लिखोगे दिस इज वैलिड ओनली इफ a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब a और b दोनों सेम साइन का होना चाहिए। सेम साइन का होने का मतलब क्या है? दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसी को तुम फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। दैट मीन्स मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स इफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स is equivalent to fx into gx greater than or equals to 0। आया समझ में? हम देखो इसका ऐसा होता क्यों है, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही क्यों होना चाहिए, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें दे क्या रखा है? गिवन मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो।
तुम्हें पता है इन द केस ऑफ इवन पावर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर एक ही बात है। तो ये मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए प्लस ऑफ मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ऑर्डिनरी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये है मॉड ए प्लस मॉड बी होल स्क्वायर। ओपन करो, ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम एक साथ क्लब करके 2 मॉड ऑफ ए बी लिख सकते हैं। अब ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस में है ये और ये कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बचा क्या 2 मॉड ऑफ ए बी इज 2ab। दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स 2ab। अब तुम ये बताओ अंडर व्हाट कंडीशन मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। Under what condition AB equals to AB? This is possible only if AB greater than equals to 0। ये रीजन समझ में आ गया, जो this equals to this है, तो ऐसा पॉसिबल कब होगा जब A इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या रोल है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनिपुलेशन है। मॉड में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या है, वो केसेज बनाना, और ये प्रॉपर्टी तुम्हें केसेज बनाने से बचाएगा। तो ये अगला ये 2-3 इलस्ट्रेशन एक एक लाइन एक एक वर्ड ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो जैसे तुमसे कहा सॉल्व फॉर एक्स एंड यू हैव मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 प्लस एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 5। सेकेंड वन मॉड ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 प्लस 2x -1 दिस इक्वल्स टू, just a minute, mod of 2x minus 3 plus mod of x minus 4 mod of x minus 4 this equals to 3x minus of 7। ठीक है, देखो अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें केसेज बनाने पड़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखो, तो यहां पर ऐसे तुम जाओगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स माइनस ऑफ 3। कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं -3 -2 2 3, 4 क्रिटिकल पॉइंट हैं, 5 केसेस। 5 केसेज को डील करने में कम से कम तुम्हारे 10 मिनट स्पॉइल हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इससे आंसर आ तो जाएगा, लेकिन जब कभी भी ऐसा सिचुएशन दिखे तो सबसे पहले तेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कहीं ये प्रॉपर्टी 6 का से रिलेटेड तो नहीं है। ये बेसिक से आ जाएगा बट ये तुम्हारा 15 मिनट बर्बाद कर देगा एग्जाम में। तो यहाँ इस अप्रोच को डिस्कार्ड कर दोगे, इसको ऑप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे वो अब देखो। तो मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर -4 यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर -9। 5 को हम मॉड 5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को मॉड 5 लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखो यहां एक्स स्क्वायर -4 है, मैं मॉड के अंदर से यहां माइनस कॉमन ले लूं तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये मॉड ऑफ 5, मॉड माइनस को प्लस बना देता है,
तुम्हारे पास क्या बचा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब इस 5 को मैं इन दोनों का सम करके देखता हूं, मतलब देख लेना कहीं ये वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल तो नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब इसको मैंने ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया, इसको ए इसको बी कंसीडर किया। मतलब अगर क्वेश्चन तुम्हें मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस बी स्ट्रक्चर में दिख जाए तो यहाँ केसेज बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ केसेज बनाने का जरूरत नहीं है। यहां क्या करोगे, तो हमने तुम्हें क्या बताया है, ये मॉडुलस इक्वेशन वैलिड कब होता है, व्हेन एवर ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब बताओ यहाँ ए हमने क्या इज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, बी क्या इज्यूम किया है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल्स टू 0। दिस इज एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये और ये अब इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करना आता है तुम्हें। यहाँ पे क्या लिखोगे, -3 माइनस ऑफ 2 2 3, ये क्या होगा यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, व्हाट यू वांट फाइनली नेगेटिव, -3 to -2 यूनियन 2 to 3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। या तुम चाहते तो इसको ऐसा भी लिखते, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी ले लेते, तो इट बिकम्स t माइनस 4 t माइनस 9। टी के लिए सॉल्यूशन सेट 4 एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दिस implies t lies between 4 से 9। दिस implies x स्क्वायर लाइज बिटवीन, और तुम्हें प्रॉपर्टी ये याद होना चाहिए अब, इफ x स्क्वायर लाइज बिटवीन a स्क्वायर टू b स्क्वायर, दिस इट मीन्स मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन a टू b, इट मीन्स x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। इसका मतलब यहां से सीधे तुम क्या लिख दोगे, mod of x lies between 2 to 3, x belongs to -3 to -2 union 2 to 3। तो यहां से देखो तुम्हें क्या फायदा मिला। अगर कोई मॉड का क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे सेट हो जाता है तो कोई केसेज बनाने का जरूरत नहीं है, तुरंत ए और बी आइडेंटिफाई करो और a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिना मॉड का इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। जो इसका आंसर होगा वही फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहां तक आया समझ में? और क्लैरिटी के लिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, जो mod of 2x minus 3 plus mod of x minus 4, this equals to mod of 3x minus 7। तो मॉड में देखो सबसे पहले केसेस बनाने का तुम कब सोचोगे, जब वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल ना कर रहा हो। अगर कोई मॉड, सबसे पहले सर्च क्या करो, प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो कहता है उसको अप्लाई करो।
किसी प्रॉपर्टी पे सेट नहीं हो रहा है तब जाके केसेज बनाओ। केसेज बनाना तुम्हारा सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ तो माइनस कॉमन लेने का भी जरूरत नहीं पड़ा, सीधे ये ए प्लस बी है। मतलब ये क्वेश्चन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी पे सेट हो गया। बहुत बार ये डायरेक्ट नहीं दिखता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ मुझे माइनस कॉमन लेके मैनिपुलेट करना पड़ा, लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी मैनिपुलेशन का जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट दिख गया। तो डायरेक्ट दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, सीधे यहाँ लिख दिया मैंने a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जिसको मन है उसको a मान लो, जिसको मन है उसको b मान लो। तो दोनों में से एक को a लिया मैंने, दूसरे को b ले लिया मैंने। अब इसे तो सॉल्व करना आता है। एक क्रिटिकल पॉइंट आया 3/2, दूसरा आया 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। फाइनली व्हाट यू वांट? पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर माइनस इनफाइनाइट टू 3/2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आया समझ में? अब तुम लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स mod of x square minus of x plus twice of mod x minus 1 equals to mod of x square plus x minus of 2, mod of x by x minus 1 plus of mod x, this equals to x square divided by mod of x minus 1। ठीक है, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट कर लिया, अब अपना सॉल्यूशन यहां से मैच करो। तो देखो यहां क्लियरली ये दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस 2 को कांस्टेंट है तो इसको इनसाइड मॉड ले जाओ, ये 2x माइनस 2 लिखाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। तो देखो यहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2x माइनस 2। क्या ये प्रॉपर्टी पे सेट हुआ? क्लियरली दिख रहा हो गया। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म मॉड a प्लस मॉड b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b। ये कब पॉसिबल है? व्हेन a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। a क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, b कितना है? 2x माइनस 2, x कॉमन ले लो तो ये x इंटू एक्स माइनस 1, 2 कॉमन ले लो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो दिस बिकम्स x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 1 पॉजिटिव, ग्राफ यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, देन नेगेटिव। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ तक आएगा? क्लोज्ड 0 टू इनफाइनाइट। ये पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए अलग से यूनियन 1 लिखने का जरूरत। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 टू इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अगला पार्ट अटेम्प्ट करो। अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, mod of x by x minus 1 plus of mod x, this equals to x square by mod of x minus 1। क्या अभी ये प्रॉपर्टी पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
तो बहुत बार क्लियरली नहीं दिखता है, तो मैनिपुलेट करने का कोशिश करो। मैनिपुलेशन के बाद सेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सेट हुआ तो फिर तो केसेज बनाना पड़ेगा। केसेज बनाना तुम्हारा लास्ट चॉइस होना चाहिए, ठीक है। पहले ये चेक करो कि ये किसी प्रॉपर्टी पे सेट तो नहीं हो रहा है। तो देखो अब यहाँ x बाय x माइनस 1 प्लस मॉड x स्क्वायर को मैं मॉड ऑफ x स्क्वायर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तुम्हें? क्योंकि तुम्हें मालूम है x स्क्वायर मॉड ऑफ x स्क्वायर मॉड x का स्क्वायर, ये सभी एक ही बात है। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो इसको मॉड ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है मॉड ऑफ x बाय y को मॉड x बाय मॉड y, मतलब मॉड x बाय मॉड y को मॉड x बाय मॉड y को तुम मॉड ऑफ x बाय y लिख सकते हो। तो ये क्या आया, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड x, दिस इज x स्क्वायर बाय x माइनस 1। तो अब ध्यान से देखो इसे, x बाय x माइनस 1 प्लस मॉड x, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या इन दोनों का सम है क्या? चेक कर तो, बिल्कुल है। इन दोनों को एलसीएम लो, ये इसके इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब ये a है ये b है और ये a प्लस b दिख गया। अब जाके ये प्रॉपर्टी पे सेट हुआ, मॉड a प्लस मॉड b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b। दिस इम्प्लाइज a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू, a क्या एज्यूम किया था तुमने, x बाय x माइनस 1, b क्या एज्यूम किया था, x। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो क्रिटिकल पॉइंट इज x माइनस 0 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो योर क्रिटिकल पॉइंट्स इज 0 and 1। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पावर इवन है, रिफ्लेक्ट कर गया यहीं से नेगेटिव। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इनफाइनाइट। बट हमने तुम्हें वेविकर मेथड में क्या बता रखा है, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब वो वैल्यू भी काउंट होगा जिसकी वजह से इक्वल टू 0 हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 तुम्हारे सॉल्यूशन का पार्ट है, तो इसलिए यूनियन 10, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये दोनों आंसर तुम लोगों का आना चाहिए, तो ये सही था, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी देखो, अब प्रॉपर्टी 7। देखो इस वीडियो में हम जितने भी प्रॉपर्टीज अभी सीख रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका रोल क्या है, ये तुम्हें केसेज बनाने से बचाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पे सेट होता है, तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट ये होना चाहिए, क्या मॉड का क्वेश्चन किसी प्रॉपर्टी पे सेट तो नहीं हो रहा है। सेट नहीं हो रहा है तो आखिरी ऑप्शन केसेज बनाना है, फिर तो केसेज बना के सॉल्व करो। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी पे सेट हो गया तो केसेज नहीं बनाना है, सीधे उस प्रॉपर्टी के रूल को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी, ये देखो डेफिनेशन से ही कनेक्टेड है। इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, मॉड के अंदर कोई फंक्शन लिखा है, सेम एक्सप्रेशन विदाउट मॉड राइट हैंड साइड में लिखा है, इसका मतलब हम लिखेंगे एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तुम्हें ये डेफिनेशन याद होगा, मॉड ऑफ एक्स इज एक्स वेन एवर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दूसरा, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स दिख गया
तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो मैंने तुम्हें बताया था इक्वल टू यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन जब हम केसेज बनाते हैं तो इक्वल टू ऊपर में प्रेफर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सेपरेट सिचुएशन है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह इक्वल टू साइन लगाओगे, क्योंकि इक्वल टू 0 तो माइनस में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये सही है। बट इन दोनों को जब क्लब करके लिखते हैं तो किसी एक जगह पे इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इस सिचुएशन में ये सेपरेट है, ये दोनों क्लब करके नहीं लिखा गया है। बोला है अगर दिस इक्वल टू दिस रहा तो क्या होगा, तो हम सीधे इस को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर देंगे। और क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो, तुमसे कहा सॉल्व फॉर एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, एंड सेकेंड वन इज mod of x minus 2, x minus 3, x minus 4 upon x minus 5, x minus 6, x minus 7 equals to x minus 2, x minus 3, x minus 4 upon x minus 5, x माइनस 6, x माइनस 7। ये क्वेश्चन है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर तुम यहाँ केसेज बनाते हो तो 2 केस बनाना पड़ेगा। अब तुम ध्यान दो, जो फंक्शन यहाँ उसी का माइनस यहाँ है, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये क्लियरली दिख रहा है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है। तब कोई भी केस उस बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे लिखो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और यहाँ एफ ऑफ एक्स है क्या, ये, तो इसका मतलब इस इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा वही फाइनल आंसर होगा, वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, वेविकर मेथड तुम अच्छे से सीख चुके हो। तो x माइनस 2, x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसे अब नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये हो गया 2, ये हो गया कितना 6, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज्ड टू। बहुत सारे बच्चे ओपन क्लोज्ड में गड़बड़ कर देते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनइक्वलिटी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटरवल का सिलेक्शन। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये तुम खुद से बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियरली क्या दिख रहा है, जो मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ध्यान से देखो, यहाँ जो फंक्शन मॉड के अंदर एग्जैक्टली सेम फंक्शन बाहर। अब कोई बच्चा बोला जी यहाँ जो फंक्शन है वो इसके इक्वल नहीं हुआ, तो तब तो बेटा फिर केसेज बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्टली वैलिड है, जो यहाँ वही बिना मॉड के इधर होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ हो। अगर ये और ये डिफरेंट हो गया फिर केसेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब है जो अगर मॉडुलस इस कंडीशन पे सेट हुआ तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देंगे। और मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो 1.5-2 मिनट की अप्रोच में बन जाए, इसलिए ये सारे प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो डायरेक्टली अब लिख दूँ मैं यहाँ x माइनस 2
x माइनस 3, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसे वेबकर मेथड जैसा सॉल्व करो। क्रिटिकल पॉइंट्स आर न्यूमरेटर और इक्वल टू सिंबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये आया 2, ये आया 3, ये आया इंक्लूडिंग 4। ठीक है, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ओपन 5, ओपन 5 का मतलब ब्लैंक 5, ब्लैंक 5 मतलब ये पॉइंट इक्वल्स टू 5 नहीं है। 5 के पहले का वैल्यू हो सकता है, 5 के बाद का वैल्यू हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये 6, ये 7, ये क्या है? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव then positive. What you want finally? Greater than equals to 0, which is positive. ये क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज्ड 2 यूनियन क्लोज्ड 3 to 4 यूनियन ओपन 5 to 6 यूनियन 7 to इनफाइनाइट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो आई होप ये दो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 7 क्लियर हो जाना चाहिए। अब आओ अगला पॉइंट, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज प्रॉपर्टी 8। ठीक है, इफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स दिस इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स माइनस ऑफ मॉड जी एक्स, this implies fx into gx should be greater than equals to 0 and mod fx should be greater than equals to mod of gx। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइनल आंसर होगा। मतलब ए बी के टर्म्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इफ़ मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ए माइनस मॉड बी दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ ए शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। ठीक है, अब ये तुम्हें मेमोराइज करना है, ये सारे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और तुम ऐसे भी देखो ना लॉजिकली, ये नॉन नेगेटिव है, राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव कब होगा? जब ये वाला मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये 0 है तो ये भी इक्वल्स टू 0 हो सकता है, तो इसलिए इक्वलिटी साइन कैन होल्ड। 0 इक्वल्स टू 0 वैलिड है, इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू साइन लगाया है। एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स के लिए चलेगा। अब दिस एंड दिस है, जहाँ एंड की फीलिंग हो वहाँ इंटरसेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो मॉड का जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी 6, 7, 8 इनमें से किसी एक पे सेट हुआ तो बिना केसेज बनाए हुए डायरेक्ट उसका जो रिजल्टेंट इनइक्वलिटी है वो अप्लाई कर देना है, और उसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे तुमसे कहा फॉर एग्जाम्पल सॉल्व फॉर एक्स, solve for x if mod of x to the power 4 minus 9 minus of x square plus 3 this equals to mod of x raised to the power 4 minus 9 minus of x square plus 3। ठीक है, तो ध्यान से देखो तुम इसको, ये A है, ये B है।
डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है, तो अब यहाँ केसेज वगैरह बनाने का ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखो a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मतलब इंटरसेक्शन मॉड ऑफ a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ b। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो x टू द पावर 4 माइनस 9 को तुम एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हो, और यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये इसे मैं ऐसा लिख दूं। सिमिलरली यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, और जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है वो इनइक्वलिटी से हट जाएगा डायरेक्टली। तो अगले स्टेप में तुम्हारे पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड अब इसे तुम क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। So x square minus 3 is greater than equals to 0 and mod of x square plus 3 mod of x square minus 3 minus of 1 greater than equals to 0। Again ये strictly positive है, this is strictly positive, तो ये remove हो जाएगा, हट जाएगा। तो this is x square minus 3 greater than equals to 0 and मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये और ये सेम एक्सप्रेशन है एंड ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये मॉड हटेगा। अब ये बताओ तुम, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख सकता हूँ कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख सकता हूँ कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0 हो। ये तो पता है तुम्हें। इसका मतलब क्या हुआ, जो दिस एंड दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दिस, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है ही। इस बेसिस पर ये वाला मॉड हटेगा तो प्लस साइन के साथ हटेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज व्हाट, ये मॉड हटा रहे हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। पहला बोल रहा है जो एक्स स्क्वायर 3 से ज़्यादा है, दूसरा बोल रहा है एक्स स्क्वायर 4 से ज़्यादा है, दोनों मिल के क्या बोला, जो एक्स स्क्वायर 4 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको तो तुम ईजिली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी 9, द प्रॉपर्टी 9 क्या कर रहा है, इफ मॉड ऑफ fx प्लस gx प्लस hx इक्वल्स टू मॉड fx प्लस मॉड ऑफ gx प्लस मॉड ऑफ hx। ठीक है, दिस इम्प्लाइज fx इंटू gx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0
gx into hx greater than equals to 0 and hx into fx greater than equals to 0। अब यहाँ भी केसेज बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो इन तीनों इनइक्वलिटी का कॉमन सॉल्यूशन होगा वही आंसर होगा। कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया, आंसर 5 हो जाएगा। मतलब अगर ए बी सी के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो इफ़ मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, अगर ऐसा रहा 3 फंक्शंस के टर्म में, 2 में तो मैं मालूम था ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते थे, ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर 3 फंक्शन है तो ठीक है, और इससे ये एक्सट्रीम केस है, इससे ज़्यादा वाला 4-5 वाला नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत हुआ तो मैक्सिमम 3। ऐसा रहा तो तुम सीधे 2-2 का पेयर बना देना, एक बार ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्शन बी इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड सी इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे एक इंटरवल मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे दूसरा इंटरवल मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तीसरा इंटरवल मिलेगा। तीनों का जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। बोलोगे कॉमन नहीं आया, आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमसे कहा सॉल्व फॉर एक्स mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3, this equals to 3x minus 6, ठीक है। तो समझो ये a है, ये b है, ये c है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बी सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ए बी मतलब x माइनस 1 x माइनस 3। अब सबसे पहले ये चेक कर लेना जो क्या ये a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है कि नहीं, तो ऑलरेडी है, प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है। प्रॉपर्टी पे सेट नहीं हो रहा है तो केसेज बनेगा। ऐसा नहीं है जो ऐसा कुछ भी दिखा तो सीधे पेयर बना के चालू हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हुआ तो हम ये अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब केसेज बना के बढ़ेंगे। बट ये सारे प्रॉपर्टी हैं क्या जो केसेज बनाने से बचा रहे हैं तुम्हें, और ये सब ऑब्जेक्टिव फेवरेबल जोन है, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, तुम बेसिक से जाओगे काफ़ी टाइम किल हो जाएगा, और पता चला ये तो प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा था, ये तो तुरंत हम बिना मॉड का केसेज बनाए हुए आंसर निकाल सकते थे नॉर्मल इनइक्वलिटी की मदद से। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये इन सब को मेमोराइज करना है, ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and x minus 3 x minus 1 greater than equals to 0। इन तीनों का आप कॉमन सॉल्यूशन हम निकाल सकते हो। इसके आगे डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जिनको ध्यान में रखना है तुम्हें। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे किसी भी फंक्शन में अगर मॉड लगा दिया मैंने तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1, तो इसको पहला तरीका, हालांकि तुम लोग सीधे सेकंड मेथड ऑप्ट करोगे। सेकंड मेथड का रीजन फर्स्ट मेथड में छुपा हुआ है, इस कारण से पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेशन से इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, मुझे इसका ग्राफ चाहिए, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या मिला तुम्हें, y इक्वल्स टू x माइनस 1, लेकिन ये वैलिड है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। एंड सेकेंड क्या मिला तुम्हें, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, ये वैलिड है कब, व्हेन x इज स्मॉलर देन 1। अब इन दोनों को हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर एक बार x 0 रख दिया तो y कितना मिला, -1। y 0 रखा तो x कितना मिला, 1। तो मैंने यहाँ से इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया और ये पॉइंट क्या दिख गया, 1,0। ठीक है, ये दिखा। अब क्या करो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो ये 1 से ज़्यादा इसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो मुझे सिर्फ ग्राफ का ये हिस्सा रखना है जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, और ये डिलीट कर देना है। ये क्या करना है, नीचे वाला हिस्सा डिलीट होगा, क्योंकि जिसको क्रॉस कर रहे हैं उसे मिटा देना है रबर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा आया। ठीक है, ये पोर्शन ही एक्सेप्टेबल हुआ फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, अब सेकेंड केस के लिए, तो मतलब अगर मैं इसे मिटाऊं, ठीक है, तो सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, ये वाला पार्ट। ओके, अब वो यहाँ पर x स्मॉलर देन 1, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, ऐसा आया ग्राफ। लेकिन ये हिस्सा किसका था, ये हिस्सा था y = x - 1 का, ये पोर्शन आया y = -x + 1 का। बट ये वैलिड है x स्मॉलर देन 1, मतलब ये जिसको क्रॉस कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये हिस्सा डिलीट होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये और ये ब्रांच दिखा। इस हिस्से को अगर तुम डिलीट करते हो, ठीक है, अगर इस हिस्से को तुम डिलीट करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास बचा क्या, 1,0। ये दोनों मिल के इसका ग्राफ दे दिया, ये दोनों मिल के किसका ग्राफ दे दिया, y = mod of x - 1 का। तो अगर मैं थोड़ा सा फेयर कर लूँ तो फेयरली ये ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब ये बार बार केसेज बनाना लेंदी होता है, इसलिए मैं इसका एक डायरेक्ट अप्रोच लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो, इस डायरेक्ट अप्रोच को। तो तुम लोग क्या करना, टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y = mod of fx at first step leave the portion of graph as it is which lies above x axis। इनफैक्ट इसको तुम सेकेंड स्टेप बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या बोलोगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = fx। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है, जो पोर्शन ऑलरेडी y जहां पॉजिटिव है उसको एज इट इज छोड़ दोगे। एट थर्ड स्टेप take the mirror image of the portion of graph which lies below x-axis with respect to x-axis, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप
पहले तो इसको लिख लो, हम अंग्रेजी में कुछ कुछ लिख रहे हैं, फिर इसको मैं हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा। पहले इसको कॉपी कर लो तुम। आफ्टर टेकिंग मिरर इमेज delete the portion of the graph which lies below x axis। ठीक है, देखो यहाँ जो कुछ भी मैंने अंग्रेजी में लिखा है इसका मतलब क्या है वो समझो। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई इस तरह से लिया मैंने, ये होगा कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये लावारिस ग्राफ है। मान लो ये कौन सा फंक्शन है नहीं मालूम मुझे, होगा कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स और y का मैथमेटिकल रिलेशन का ग्राफ, किसका है नहीं पता। मैंने ये पॉइंट मान लिया -2, ये ले लिया 1, ये ले लिया 5। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब तुमको बोला गया है तो y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का। तो तुम सबसे पहले क्या करना, अब यहाँ जो x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है उसको एज इट इज रहने देना। अब जो नीचे का पोर्शन है उसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, नीचे वाले हिस्से का, इसका इस हिस्से का मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये बन गया। और जो पहले से ऊपर है उसको तो एज इट इज रहने देना। ठीक है, और मिरर इमेज लेने के बाद जो नीचे का हिस्सा है उसको मिटा देना, डिलीट कर देना इसको। ठीक है, तो जो अब ऊपर वाला हिस्सा बचा ये फाइनली किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू मॉड x का, ये वाला पोर्शन। समझ रहे हो? और अच्छे से समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे तुमसे कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 2, y equals to mod of x plus 3, y equals to mod of x square minus of 5x plus 6, y equals to mod of sin x। ठीक है, तो मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम क्या करें अब यहाँ, सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ खींचते हैं। तो ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ खींचो, तो देखो ये हिस्सा y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। अब मैंने क्या किया, इसमें मॉड लगा दिया। जैसे ही मॉड लगाया तो जो हिस्सा x एक्सिस के ऊपर है उसको छोड़ दो, जो ये वाला हिस्सा है इसका पहले मिरर इमेज बनाओ, इसको थोड़ी देर के लिए मिरर ट्रीट करो, इसको x एक्सिस को। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, इमेज बन गया। यहाँ इमेज बनने के बाद एक्चुअली है क्या, ये y है ना, ये यहाँ से y है और मॉड लग गया जहाँ पर, तो ये y तो नॉन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस के नीचे पॉसिबल है ही नहीं, वरना y नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर ये वाला हिस्सा मिटा देना, डिलीट कर देना तुम। डिलीट करने के बाद जब तुम फेयर करोगे तो देखो इसका फेयर ग्राफ ऐसा बनेगा V शेप का। ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू मॉड x का। ठीक है,
थोड़ा इसका विकलांग हो गया, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ठीक कर लेना। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखेगा। सेकेंड देखो, y इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 है। तो मैं सबसे पहले y इक्वल्स टू x माइनस 2 का ग्राफ खींचता हूँ। एक बार मैंने x 0 लिया तो y कितना दिखा, -2। y 0 लिया तो x कितना दिखा, 2। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो y इज -2, x इज 2, ये ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया कितना, 2,0। ठीक है। तो अब हमने क्या बताया, जो इसके ऊपर है उसको एज इट इज रहने दो। एक्स एक्सिस के नीचे वाले का पहले मिरर इमेज लो। तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, और मिरर इमेज बनाने के बाद इसको डिलीट कर देना। ये जो ऐसे रब कर रहे हैं मतलब मिटा रहे हैं इसको। तो मिटने के बाद फेयर ग्राफ कैसा दिखेगा, तो फेयर ग्राफ इस तरह से दिखेगा, ये 2,0। तो लोग क्या यहीं पर रुक जाएगा, नहीं भाई ये इधर इनफाइनाइट को जा रहा है, ये इधर इनफाइनाइट को जा रहा है। अब अगर किसी ने तुमसे पूछा y इक्वल्स टू x मॉड ऑफ x माइनस 2, बताओ इसका डोमेन क्या है। तो ग्राफ बनाने में पूरा का पूरा x एक्सिस पार्टिसिपेट कर दिया, डोमेन ऑल रियल हो गया। पूछा इसका रेंज क्या है, तो रेंज इसका 0 टू इनफाइनाइट होगा। रेंज इसका क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर। सिमिलरली थर्ड वन, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3। इसका ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x माइनस 3, सॉरी x प्लस 3। x 0 लिया, y 3। तो इसके ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया -3,0। अब जैसे ही तुमने यहाँ में मॉड लगाया तो ये हिस्सा डिलीट हो गया और इसका मिरर इमेज इधर आ गया। ठीक है। तो अब इसको फेयर कर लो। तो जैसे ही तुम फेयर करोगे तो इसका फेयर्ड ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया कितना, -3,0। ओके। सिमिलरली फोर्थ वन देखो, y इक्वल्स टू fx एंड दिस fx इज मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके इसका ग्राफ खुद से अटेम्प्ट करना तो, और डोमेन रेंज बताना। ठीक है, कर लिया ये ऐसा काम। ठीक है। सबसे पहले क्या सीखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ कॉन्केव अप, कॉन्केव अप मतलब ऊपर से आएगा। d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब ग्राफ दो जगह कट करेगा। ठीक है। वर्टेक्स -b/2a माइनस d/4a। तो -b/2a मतलब 5/2 एंड d इज तो -1/4। अब एक बार पुट x 0 तो y का वैल्यू 6, y 0, x इक्वल्स टू 2,3। ऐसा करने से इसका ग्राफ का नेचर ऐसा कुछ आएगा, पैराबोलिक शेप। इस तरह से पैराबोला बनेगा। ये पॉइंट हो गया 0,6, ये जहां कट किया वो रूट्स दिया 2,0, b आया 3,0, वर्टेक्स हो गया इसका
5/2 -1/4। ये फिलहाल किसका ग्राफ है? y = x² - 5x + 6 का। ठीक है, अब इसमें मैं लगाने जा रहा हूं मॉड। जैसे ही लगाया मॉड, तो जो हिस्सा x एक्सिस के नीचे है, पहले तो इसका मिरर इमेज बनाओ। तो इसका मिरर इमेज ये बन गया। मिरर इमेज बनाने के बाद इसको मिटा दो। इसका मतलब इस वर्टेक्स का मिरर इमेज यहां पर क्या आ जाएगा? 5/2 -1/4। जो पहले से x एक्सिस के ऊपर है उसको छूना नहीं है। जहां जहां x एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना देना है। तो मतलब इसका फेयर ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ग्राफ आया, यहाँ से ऐसा गया, फिर ऐसा चला गया। तो ये हो गया 2, 0, ये हो गया 3, 0, ये हो गया 0, 6, और ये हो गया तुम्हारा कितना? 5/2, 1/4। ये फेयर ग्राफ हो गया y = mod of x² - 5x + 6। ठीक है, तो बेसिक फिजिक्स में तुम लोग y = sin x का ग्राफ तो जानते हो। तो y = mod sin x का ग्राफ प्लॉट करके बताना मुझे। ठीक है, ये ऑब्वियसली जो -1 से 1 में ऑसिलेट कर रहा था, मिरर इमेज बनाओगे, मैं डायरेक्टली प्लॉट कर देता हूँ, ये इस तरह से ऑसिलेट करता चला जाएगा। मतलब जो नीचे वाला पोर्शन था वो ऊपर चला गया, 0, π, 2π, -π, -2π एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब बताओ इस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में अगर किसी ने पूछा डोमेन क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑल रियल। किसी ने पूछा रेंज क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज्ड 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, अब y = mod of x - 1 प्लस mod of x - 4। ये ग्राफ है, और ये ग्राफ अब थोड़ा ट्रिकी है। अब तो यहाँ ये मत कर देना ये दोनों लाइन का ग्राफ खींच के फिर डिलीट करके ऊपर भेज देना, ऐसा मत करना। जब कभी भी 2 मॉड का फंक्शन हो तो तुम्हारा काम यही रहेगा, जो पहले इसको सेपरेट करो। और ये देखो, ये अगर अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं है। क्लास 12th में फंक्शन चैप्टर में इसको तुम फिर से समझोगे, बट अब मॉड पढ़ ही रहे हो तो कोशिश करो यहीं पे समझने का। ऐसा भी कुछ है नहीं जो तुम नहीं समझ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। तो इसको पहले ब्रेक करके y का अलग अलग मैथमेटिकल रिलेशन बनाओ। क्रिटिकल पॉइंट 1, 4। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? mod of x - 1। ये किसके लिए आएगा? mod of x - 4 के लिए। ये माइनस मतलब ये 1 से छोटा के लिए, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, यानी 3 केसेज में ग्राफ खींचना है। पहला केस में when x smaller than 1, तो y equals to mod x - 1 प्लस mod x - 4। ये क्या आएगा? माइनस ऑफ x - 1 माइनस x - 4। तो y इज माइनस ऑफ 2x प्लस 5। बट ये स्ट्रेट लाइन वैलिड है x स्मॉलर देन 1 के लिए। अब x लाइज बिटवीन 1 से 1 to 4, तो y इक्वल्स टू mod of x - 1 प्लस mod of x - 4। तो ये आएगा x - 1 माइनस ऑफ x - 4। सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल्स टू 3 आ गया।
और यहाँ पर दिस इज सेकेंड केस। थर्ड केस क्या आ रहा है, व्हेन x लाइज बिटवीन 4 to इनफाइनाइट, 4 से आगे आगे के लिए y इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, सो दिस इज y इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 3। अब ये तीनों केसेस का ग्राफ एक साथ क्लब करना है, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दिया और इसका ग्राफ खींचा। x0 y5 y0, तो x0 y इज 5, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट y, when y0 x इज 5/2। इसका मतलब इसके ग्राफ का नेचर ऐसा कुछ आएगा। x0 तो y तो 5 दिख रहा है और y0 तो ये 5/2 दिख रहा है, तो ये 5/2 है, बट x इक्वल्स टू 1 है। 1 रखने पर ये क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 रखो तो ये 3 मिल रहा है, तो ये पॉइंट आया 1,3। इससे क्या कंक्लूजन निकला, जो 1 से स्मॉलर वाला पार्ट ये रहेगा और ये डिलीट होगा, इसके आगे का हिस्सा मिटा देना पेंसिल से। तो केस 1 का ग्राफ सिर्फ ये रहेगा, 1 और इसके इधर, और 1 छोड़ करके, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैंक डॉट खींचा। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक एरो बना देना, ये केस 1 का ग्राफ हुआ। केस 2 y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 कहाँ तक है, जब x 1 से ओपन 4 तक है, तो y इक्वल्स टू 3 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो ये y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ है। बट ये ग्राफ सिर्फ यहीं तक वैलिड है और ये पॉइंट हो गया 4,3। इसका मतलब ये हिस्सा डिलीट होगा, ये हिस्सा डिलीट होगा। केस 1 और केस 2 समझ में आया तुम्हें? केस 1 केस 2 मिला के क्या पाया तुम, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन यहां तक मिला, बाकी सब डिलीटेड है, मिटा देना है रबर से। अब इसके बाद आओ थर्ड, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो whenever x is 4, what is y? तो ये 2x माइनस 3 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जस्ट ए मिनट, यहाँ पर x माइनस 4 आएगा बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस ऑफ 5, ठीक है, ये आएगा। तो अब देखो यहाँ पर जब x 4 है तो y 3 होना चाहिए, एंड वेन एवर y इज 0 x 5/2 होना चाहिए। तो थर्ड केस का स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, थर्ड केस का स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है, तो इसका मतलब ये 4 के आगे आगे वैलिड है, 4 के आगे आगे वैलिड है, यानी ये हिस्सा है। ये केस 3 का ग्राफ है, ये केस 2 का ग्राफ है और ये केस 1 का ग्राफ है। अब इसको फेयर कर ले, तो फेयर करने पर देखो फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ग्राफ ऐसा आया यहाँ से और फिर ऐसा चला गया। तो अब तुम इसको बोल भी सकते हो, फॉर x स्मॉलर देन 1, ये ब्रांच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस 5, ये y इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्रांच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो ये फेयर ग्राफ हो गया किसका,
this is the graph of y equals to, this is the final graph of y equals to mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 4। ठीक है, अब किसी ने तुमसे पूछा बताओ इस ग्राफ का डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल लिख देना, और इस ग्राफ का रेंज पूछा तो रेंज देखो y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक पार्टिसिपेट किया है, 3 ऑनवर्ड्स, तो 3 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो होमवर्क में अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए तो फिलहाल तुम ये क्या करना है, यहाँ पर पहला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to mod of x plus 4 and second one y equals to mod x minus 4। ये ग्राफ प्लॉट करोगे और कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ जो इस वीडियो के बेसिस पर है, और इन सब को सॉल्व करके तुम लोग भेजोगे। एक्चुअली ये जेई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तुम्हें। ठीक है, तो सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड में फ़िलहाल इतना ही जानना है। तो मॉड का वीडियो 1, 2, 3 ये तुम्हें 2-3 बार देखना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ये आगे चल के इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन आने वाला है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझने के बाद ही आगे बढ़ोगे। और ये कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके और तुम बना के भेजोगे मुझे, और अगले वीडियो में जितने भी प्रीवियस वीडियो के लास्ट में मैंने होमवर्क दिया है मैं उसका सॉल्यूशन बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारे क्वेश्चंस को तुम लोग अटेम्प्ट करो और कोशिश करो पहली बार में सही आंसर निकालने का, क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करता है। धीरे धीरे इन सारे फील्ड पे तुम्हें वर्कआउट करना है, स्पीड भी, एक्यूरेसी भी, और उन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी के साथ बिना कोई डाउट दिमाग में रखे हुए एक एक पॉइंट तुम्हें समझना है हर एक सब्जेक्ट में। जितना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा उतना तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब को अटेम्प्ट करना है, और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड वन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जो पहली बार में अच्छे से सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, ये उस बात का प्रूफ होगा। तो फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x plus 3 minus 4 under root x minus 1. This is not fourth root, this is 4 into under root x minus 1 plus of under root x plus 8 minus 6 under root x minus 1. This equals to 1. Fourth question, for what values of x are the following inequality true? First one,
mod of minus x is greater than or equals to x. Second one, x mod of x is greater than equals to x square. Third one is under root x square is less than or equals to minus x. And fourth one is x root 2 is greater than root 2x square. ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के दिमाग लगा के आंसर दोगे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का मैं लेवल अपग्रेड करूँगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तुरंत मत पूछ लेना सर ये इसका सॉल्यूशन भेज दो, इसका सॉल्यूशन भेज दो। पहले दिमाग लगाओ, सोचो, 4 बार सोचो तो क्या चीज़ लैकिंग है, क्या मिसिंग है, ठीक है। तुरंत मत पूछो, जहाँ अटक रहे हो ठंडे दिमाग से सोचो क्या रीजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहाँ प्रॉब्लम है। पूरी तरह से हार मान जाओ तब टीचर से डाउट पूछो। फिफ्थ, तो अब मैं यहाँ पर कुछ सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज of x satisfying the equation 3 mod of x minus 2 plus 1 minus 5 mod x plus 4 times of 3x plus 1, this equals to 13 is ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द real solutions, all the real solutions of the equation mod of x minus 3 plus mod of x plus 5, this equals to 7x is option A 6 by 7, B 8 by 7, option C 58 by 63, option D 8 by 45। Seventh question, let fx equals to x square plus bx plus c, minimum value of fx is minus 5, the absolute value of the difference of the roots of fx is option A 5, option B under root 20, option C under root 15, option D can't be determined। And one more question, the number of real solutions of the equation x squared minus 3 mod of x plus 2 equals to 0 is option A 2, option B 4, option C 1 and option D 3। तो तुम लोग इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे और कोशिश करोगे इसमें 70-80%
खुद से सॉल्व हो जाए, खुद से बन जाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो मॉड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले वीडियो से 11th का मतलब बेसिक मैथ्स का नया कॉन्सेप्ट